मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और सरकार जनता से सच्चाई छुपाने का काम कर रही है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लगातार राहुल गांधी को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी देश के असली मुद्दों को जनता के सामने उठा रहे हैं। सोना खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील पर भी अजय राय ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह के सीजन में आम लोग अपनी बेटियों और बहनों की शादी के लिए थोड़ा बहुत सोना खरीदते हैं। ऐसे में लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील करना जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। उससे पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा। जो हमारे पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं, जो ट्रेवल एजेंट हैं, उनका काम खत्म हो जाएगा। वैसे भी काम खत्म हो गया, काम खत्म हो जाएगा। और जो इस देश का जो ताना बाना है वो पूरी तरीके से बैठ जाएगा। निश्चित तौर से जो मोदी जी ने कहा है वो गलत किया है और इससे आम व्यापारी, आम आदमी पूरी तरीके से परेशान होगा। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, सराफा व्यापारियों से, कि परेशान न हो। जो सबसे बड़ी समस्या इस देश की है उस समस्या का समाधान करें और उसको तत्काल इस देश से उनको बाहर भेजें, नहीं तो पूरी तरीके से देश बर्बाद होने जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में नगर निगम की लापरवाही सामने आई। सड़क किनारे खुले पड़े नाले में मासूम बच्ची के साथ गिरी महिला। स्थानीय लोगों की सजगता के चलते बमुश्किल मां बेटी को बचाया गया। लगातार हो रहे हादसे को लेकर नींद से नहीं जाग रहा नगर निगम प्रशासन। रात चलते मां बेटी अंधेरा होने के चलते खुले नाले में गिरी। मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र स्थित राधाकृष्ण निगम का मामला। मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बिल्लौवा में जमीन विवाद को लेकर पंचायत आयोजित की गई थी। पंचायत में घोसी विधानसभा की पूर्व विजय राजभर भी पहुंचे थे और साथ ही पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली गलौज होने लगी। आरोप है कि उसी दौरान गोविंद राजभर, जो कि विजय राजभर, जो कि वहीं का स्थानीय निवासी है, के चाचा घटना का वीडियो बनाया है, जिस पर पूर्व विधायक विजय राजभर व उनके समर्थकों ने विरोध किया है। साथ ही उनका मोबाइल फोन व जो वीडियो बनाया गया था उस मोबाइल फोन को छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया गया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि दोनों पक्ष एक ही समुदाय से हैं और इस आरोपों को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। क्या मामला है? मामला सर यही है कि 2-4-10 दिन पहले हम लोग के विश्राम राजभर जो बीडीसी है उससे झगड़ा हुआ था, जो विधायक राजभर के साथ में रहता है। हम लोग उनको फ़ोन करके कहे, विधायक जी आप ऐसा एक तरफा पैरवी न करिए, हम लोग उसके बाद न उनका मन बढ़ाइए कि हम लोग आपस में एक ही परिवार के हैं, झगड़ा हो। तो वो विजय विधायक हम लोग को बोले कि 2 दिन के बाद आ रहे हैं, तुमको हम बता रहे हैं। तो वो आज आए हैं। आज आकर अब हमको बुलाए हैं, कहाँ हो। हम आए हैं वहाँ, वो एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे अपना जो भी पार्टी सार्टी किए हैं गांव के लोगों के साथ और उसको लेकर, और हम गए हैं। तो वहाँ से आकर अपना हम बात बताए। उसके बाद बात बता रहे थे तो बोल रहे थे कि आकर एक हमारा आम का पेड़ लगा था, जो ये आम का पेड़ है, 10 आम का पेड़ लगा था, जो विश्राम राजभर जो बीडीसी है वो हमारा 10 पेड़ उखड़वा दिया विजय राजभर के कहने पे। उसके बाद अपने बात हम थाना चौकी में लेकर गए तो वो पैरवी वहाँ कर दिया, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आज आए हैं, हमको बुलवाए हैं। बुलवा कर वहाँ जाकर हमारे चाचा को भद्दी गालियाँ देने लगे। और कौन गालियाँ दे रहे थे? ये विजय राजभर हैं जो पूर्व विधायक है घोसी विधानसभा के, गाली दे रहे थे, गाली देने लगे। तो हमारा ये भाई हैं, ये भाई मोबाइल पॉकेट से निकाल के और लगे वीडियो बनाने पे बोल रहे थे, तोरी माँ की चोदो तू वीडियो बनेबे। आकर भाई का गला पकड़ लिए हैं और वहाँ उनके साथ जो भी जितने लोग थे गाँव को लेकर 4-5 लोग
महोबा कलेक्ट्रेट में आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उस वक्त विवादों में घिर गया जब सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी अपनी मर्यादा भूल गए। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे सांसद ने मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया। सांसद द्वारा पीएम को दी गई गाली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महोबा कलेक्ट्रेट परिसर आज नारों से गूंज रहा था। मौका था समाजवादी पार्टी द्वारा राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने का। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी और साथ ही जिलाध्यक्ष शोभा लाल यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर हुंकार भरी थी। देखिए, हम लोग पीडीए के हैं, वर्तमान सरकार के विरोधी हैं। वर्तमान सरकार जितना अनदेखी कर रही है एक आम पब्लिक के साथ, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे कि स्मार्ट मीटर है, जो लाइट रहे या न रहे मीटर बराबर घूमते हैं। फसल बीमा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो आप सबको भी मालूम है। शिक्षा में सैकड़ों विद्यालय बंद कर दिए गए और जो शिक्षक लोग रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं उनकी नई भर्ती भी निकाल रही है। स्वास्थ्य विभाग में है तो कहीं दवा है तो स्टाफ नहीं है, तो जहाँ स्टाफ है वहाँ दवा नहीं है। तो ये सरकार कहाँ से देश की हितैषी हुई? ये अपना बजट बनाने में लगी है। जहाँ 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपना बजट में बना लिया है, तो ये अपना बजट बनाने में लगी है। गरीब किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय व्यापारी इनका कहीं से साथ नहीं दे रही है। ये जनता विरोधी सरकार है। लगातार अखिलेश यादव बंगाल चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बंगाल में तो इतना सारी हदें पार कर दी गई। नकली फिंगर, SIR के माध्यम से लाखों वोट ख़त्म कर दिए गए, फिर भी मन नहीं भरा तो रात में EVM भी बदली गई है। और जो देख लिया कि इस समाज का वोट हमको नहीं मिल रहा है, तो पुलिस बल से, उसमें तो 4-5 प्रदेशों की CRPF लगाई गई है ताकि भय बनाया गया। ये भय बनाने वाली ही सरकार है। ये भय से ही इस देश को चला रही है। ये गरीब किसानों के हित में 1% भी कोई काम नहीं कर रही। क्या लगता है 27 में कितनी सीटें सवाल? 27 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी। जो दम हो वर्तमान सरकार में, 27 में रोक के बता दे, कुछ भी कर ले। हम लोग पीडीए इतना मजबूत हो गया है कि इनके कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बना के रहे। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इतना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। रणनीति क्या होगी? नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा EVM का विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। सपा क्या, पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा सब लोग विरोध करेगी। EVM रोकने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम बर्बक संघर्ष करेंगे और करते आए हैं, वो आगे भी करें। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय बहन को नया खेड़ा निवासी विवेक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बताया जा रहा है कि 7 मई को किशोरी घर से अकेली थी और इस दौरान आरोपी उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। परिजनों का दावा है कि किशोरी घर में रखे करीब 1 लाख रुपए नगद, सोने चांदी की जेवरात साथ ले गई है। घटना के बाद परिवार में मचा हड़कंप। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। संडीला कोतवाली वीरेंद्र पंकज के मुताबिक पुलिस टीमों को तलाश में लगाया गया है और जल्द ही दोनों को बरामद कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मऊ उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग, मनमानी बिलिंग और साथ ही बिजली कटौती एवं आम जनता के बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते इंडिया गठबंधन द्वारा जनपद मऊ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किया है। प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और साथ ही सीपीएम सहित इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ा हिस्सा लिया है। और साथ ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर हटाओ, जनता का शोषण बंद करो, गलत बिलिंग बंद करो जैसे नारों के साथ सरकार एवं बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके प्रदर्शन किया है। इस दौरान इंडिया गठबंधन की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा गया है। आज आप लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध में उतरे हैं, क्या मामला है? आज हम लोग जो स्मार्ट मीटर को जो है बंद करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो जनता जिस तरीके से त्रस्त है, ये सरकार जो है तानाशाही सरकार इसको समझे, क्योंकि जो बिल जो आना चाहिए उससे कहीं अधिक बिल आ रहा है। बहुत से लोग जो मीटर रीडिंग से परेशान हैं और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि अगर इस तरीके से अगर होगा तो हम लोग घर घर जाकर जहाँ भी जो स्मार्ट मीटर खराब होगा उस स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि जनता त्रस्त हो, जनता के हित के लिए जो है हम सभी पूरे इंडिया गठबंधन की टीम जो लड़ने को तैयार है। और हम बार बार बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है इस बार जो है सरकार ने हम लोग को सिर्फ घुमाया है, उस चीज़ से हम घूमने वाले नहीं है, क्योंकि प्रीपोर्ट से पोस्टपेड का बात कर रही है, लेकिन पोस्टपेड कब तक? सिर्फ कुछ दिन बाद वो जो 1 महीने भर तक रहेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। जनता कहाँ से कर पाएगी? जो बेसिक चीज़ें आज के समय जो है उसको कहाँ से पूरा कर पाएगी? आज के समय जिस रोटी कपड़ा मकान की जो तो उसी तरह से बिना बिजली का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो रफ्तार इसकी ज़्यादा है क्या अन्य मीटरों के मुकाबले? बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारी कंप्लेन हमारे पास आई हैं कि रफ्तार इसकी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से जनता त्रस्त है और ये इसको जो है बदलावट की जो जरूरत है, अगर ये बदलती नहीं है तो हम सभी लोग जो है पूरी टीम मिल करके जो है एक बड़े आंदोलन के रूप में जो है इसका रूपरेखा तैयार करेंगे। सरकार तो करिए कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ये लगाया जा रहा है और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। देखिए, अगर पारदर्शिता रहती ना तो सरकार इस तरीके से काम नहीं करती। जिस तरह से जनता त्रस्त है उसके बावजूद भी जो है ये सीधे जो ये गुजरातियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है सरकार। गुजरातियों के सामने जो ये अपना जो ये ठेवना जो टेक चुकी है, जो यहाँ पे जो कारोबारी हैं वो उनकी ये सरकार हो चुकी है, जो खाली जो बड़े लेवल पे हैं उनको पैसा पे पैसा करती जा रही है, जो मध्यम है, जो गरीब है, उनको जो दबाती जा रही है। और इस तरह से दबावट वाले लोगों को जो सरकार है, हम उसके खिलाफ हैं। क्या मुतालबा करते हैं आप? हम लोग जो उम्मीद करते हैं अगर ये सही नहीं होगा तो हम लोग जो घर घर जाएंगे जो है और वहाँ पे जो बात किया जाएगा और उसके बाद से जो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिस तरीके से लोगों ने जो है अपने घरों से जो है स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंका था, उसी तरह से मऊ जनपद से शुरुआत करके हम लोग जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इसको जो है लागू करवाया जाएगा। संडीला में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला थाना क्षेत्र से रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक मामूली हंसी इतनी भारी पड़ गई कि एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मामला शंभू खेड़ा गांव का है, जहां 16 अप्रैल को गांव निवासी रमाकांत 45 वर्षीय और पड़ोसी सुनील कुमार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद के दौरान रमाकांत के मुस्कुराने पर आरोपी आग बबूला हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गाली गलौज के बाद लाठी डंडे और घूंसे चलने लगे। आरोपी की रमाकांत को बेरहमी से पीटा गया है। हमले में वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ, जबकि ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है। खबर जौनपुर से है, जहां महिला जन आक्रोश के तहत धरना प्रदर्शन में बोलते हुए जिला मंत्री आशु कुशवाहा ने कहा कि नारी शक्ति ने हमेशा देश को दिशा दी है, लेकिन जब बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे हक की आती है तो देरी क्यों? संसद में हमारी भागीदारी हमारा अधिकार और कोई खैरात नहीं। आज की ये खामोश गूंज कल के बदलाव की आहट है। जब तक अधिकार नहीं तब तक धरने के माध्यम से उसका विरोध करते रहेंगे और घर चलाने वाली नारी अब देश की नीतियां भी तय करेगी। नारी वंदन अधिनियम के पास होने से हो रही देरी सिर्फ एक कानून की देरी नहीं है, बल्कि करोड़ों महिलाओं के सपनों की भी देरी है। और जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रागिनी सिंह ने कहा कि आज महिला जन आक्रोश के माध्यम से हम विपक्षी सांसद उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा जी को ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि नया भारत है ये, यहाँ महिलाएं जागरूक हैं और आज हम सब महिलाएं एक बड़ा सवाल पूछने आए हैं।
अब अभी हाल ही में विपक्षी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर रहे महिलाओं का अभिनंदन करते हुए ढोंग रचा है। यह बिल देश की उस सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है। आज हम यहाँ एक बहुमत से हैं और साथ ही गंभीर विषय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज उठाने आए हैं। नारा लगाइए, एक बार बोलिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पारित करवाया था, उसका संशोधन बिल जो लोकसभा में लाया गया उसका विपक्षी पार्टियों ने पुरजोर विरोध किया और उस अधिनियम को पारित नहीं होने दिया। इसका मतलब है कि उनकी मंशा साफ नहीं है, वो चाहते नहीं है कि हम नारियों को हमारा अधिकार मिले। इसलिए हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए यहाँ हम सभी बहनें इकट्ठा हुई हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री के विरोध के साथ अपना समर्थन हम सभी बहनें यहाँ पे मिलकर दे रहे हैं। जो आज बाबू सिंह कुशवाहा मुर्दाबाद के लेकर आप लोग धरना बैठे हैं, क्या मुद्दा लेकर बैठे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा का मुद्दा, आपने विपक्ष में तो हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी भी हैं, उन्होंने भी मेज थपथपाया था, उन्होंने भी इस बिल पे अपना समर्थन नहीं दिखाया था और इस बिल को ना पास करने का उन्होंने अपने नापाक इरादे दिखाए थे कि हम महिलाओं का हमारा अधिकार न मिले। तो हम सभी की ये एक उम्मीद थी कि वो कम से कम वो सांसद हैं और चुन के गए हैं, तो कुछ लोग तो इसका समर्थन करते, लेकिन पूरे विपक्षी एक हो गए। इसलिए एक हो गए कि हम नारियों को हमारा अधिकार न मिले। तो इसलिए हम नारियां अपना अधिकार लेना जानती हैं और इसके लिए हम अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अगर बिल पास नहीं हुआ तो आप लोग का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? पास नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का नहीं पास हुआ अगर की तो कोई बात ही नहीं है। विपक्ष को मजबूर होना पड़ेगा हम लोगों के इस बिल का समर्थन देने के लिए, क्योंकि जब वोट का समय आएगा 2027 दूर नहीं है, जब 2027 आएगा तो क्या उनको महिलाओं के वोट नहीं चाहिए? क्या उन्हें महिलाओं का समर्थन नहीं चाहिए? हम उम्मीद करेंगे और आपके माध्यम से देश की महिलाओं से यह आह्वान करना चाहेंगे कि आप दल छोड़ के एक महिला होने का कर्तव्य निभाएं और महिला के नाते इस बिल में अपना समर्थन दिखाएं, क्योंकि ये किसी दल की बात नहीं है, हम महिलाओं के अधिकार की बात है। अगर वो किसी भी दल में है, अगर ये 35% का आरक्षण पास होता है तो वो किसी भी दल में है तो उनको इसका लाभ मिलेगा। कोई दल नहीं खेलना हम महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना है। इसलिए आपके माध्यम से हम सभी महिलाओं से ये अपना निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस मुहिम में अवश्य जुड़े। क्या नाम है आप? नेपाल में कवरेज करने गए भारतीय पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक रोककर पूछताछ किए जाने और साथ ही रिपोर्टिंग से रोके जाने के आरोप में के बाद पत्रकार संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। नेपाल पुलिस के साथ कुछ नेपाली पत्रकारों पर भारतीय मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगा है। मामले को लेकर बहराइच जिलाधिकारी से बातचीत की गई और जहां पर जिलाधिकारी ने बताया है कि इस पूरे प्रकरण पर नेपाल के जिलाधिकारी और साथ ही एसएसपी से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं गंभीर विषय हैं और संबंधित अधिकारियों के समन्वय पर भी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उचित फोरम होता है हमारा अपने नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ बैठक करने का, उसमें इसको रखा जाएगा और जो फॉर्मल तरीके से उनके संज्ञान में लाया जाएगा, इसके उचित निस्तारण किया। सर, इस तरह की तमाम ऐसी हरकतें नेपाल बॉर्डर पर रही है, ऐसे में क्या मैसेज होगा मीडिया कर्मियों को? अभी हमारा उसमें ये प्रयास है कि जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, अगर जो नेपाल साइड से अगर हमारे लोगों को यहाँ फेस हो रहा है तो उसके लिए जो हमारी BDCC का फोरम है उस पर उनको कॉल करके यहाँ बैठक के लिए हम लोग आमंत्रित करेंगे। उसमें समस्त मुद्दे उनके सामने एजेंडा बना के रखेंगे। सर, एक सवाल बस यही है कि जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, वीडियो बना रहा है, उसका आपराधिक इतिहास भी रह चुका है, वो उस पर मुकदमा भी दर्ज है और जेल भी जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को लगातार वो कह रहा है मैंने SP को फोन कर दिया, यानी एक आपराधिक व्यक्ति वो SP की धमकी देकर बोल रहा है कि मैंने SP को फोन कर दिया, तो ये कहाँ तक नेपाल में मेरी की सवाल उठता है? तो मैं जैसा भी आपने उपलब्ध कराया, मैं इसलिए मैंने कहा कि इसका मेरिट पे निस्तारण करने के लिए हमारे पास जितने भी समुचित तरीके हैं उस फोरम पे इसको रख के निस्तारित करें। जब से नेपाल सरकार चेंज हुई है, यानी बालेन शाह की सरकार आई, उसके बाद जो बॉर्डर के एरियाज पे जो तमाम वहाँ की आवाम रहती है, जो गरीब आवाम है, यानी भारत और नेपाल का एक बहुत ही मोहब्बत वाला रिश्ता है। और अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे देश आते जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के लोग यानी भारत देश में ज़रूर आते हैं। और जो कि बहराइच जनपद से जो इंडो नेपाल रुपेडिया बॉर्डर जो सटा इलाका है,
वहाँ पर के जो लोग आते हैं नेपाल के, तमाम जो है सब्जियां हैं, इस तरह की तमाम जो रोजमर्रा की चीजें वो खरीद कर जाते थे। हालांकि जब से ये सरकार बनी तब से 100 रुपए के पास जो भी चीज आप खरीदेंगे वहाँ पर उनको जो है टैक्स देना पड़ेगा। उसी को लेकर जो है जनतंत्र की टीम वहाँ की जो है बातों को जानने के लिए पहुंची थी कि आखिर क्या वजह है, किन वजहों से लोग वहाँ पर परेशान हैं। हालांकि वहाँ पर जो इंडियन एसएसबी की टीम है वो पूरा सहयोग उन्होंने किया। जैसे ही आगे हम लोग बढ़े, यानी नेपाल बॉर्डर भी हम लोग क्रॉस नहीं किया था, वहीं पर मौजूद थे। जिसके बाद जो हमारे बॉस थे जो लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव, वो यहाँ पर चल कर के आए थे, वो मेरे साथ में थे। उनके साथ में कैमरा छीना गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। तकरीबन 2 घंटे तक जो है उनको बंधक बनाकर रखा गया, पूछताछ की गई। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो एक व्यक्ति था, अभी तक जो वहाँ की लोकल पुलिस थी पूरा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब एक वहाँ का लोकल एक पत्रकार वो जब कैमरा चलाता है, उसके बाद वो कहता है कि भाई आप लोग किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं। मैंने एसपी को फोन कर दिया है, लेकिन हमने वहाँ पर जो है इंक्वायरी की है और वहाँ पर मुझे एक प्रेस नोट भी मिला है। जो व्यक्ति जो है बना रहा था, यानी उसका आपराधिक इतिहास भी है और पिछले साल यानी 2025 में लास्ट में वो जेल भी जा चुका है। तो बड़ा सवाल यही है कि जो लोकल पुलिस और जो है उसकी गठजोड़ से कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक आपराधिक या ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने एसपी को फोन कर दिया। उसी को लेकर आज हम लोग ने डीएम साहब से जो है बात की है। ज्ञापन भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने कितना क्या यहाँ पर हम लोग हमारे जिलाध्यक्ष जो है संजय श्रीवास्तव जी ने जो है तमाम टीम के जो लोग थे उन्होंने ज्ञापन दिया है। और डीएम साहब ने कहा है जल्द ही वहाँ के जो नेपाल के जो बॉर्डर इलाके के जो एसपी और डीएम है उनसे तत्काल उसी समय में बात की जाएगी और इसका जो निर्णय है वो जल्द ही जल्द इसका निकाला जाएगा। है नेपाल में जनतंत्र टीवी के पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के विषय में ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ का जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव। आज हम डीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं, हमारे संगठन के सभी लोग हैं और भी हमारे पत्रकार साथी हैं। इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि हमारे जनतंत्र टीवी के पत्रकार नेपाल में वहाँ पर कुछ कवरेज करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ के कुछ जो पत्रकार थे जो अपराधी भी किस्म के हैं और वहाँ की जो सुरक्षा है, उन लोगों ने उनके साथ बड़ी अभद्रता की। यहाँ तक कि कैमरे भी छीनने का प्रयास किया, फोटो जो वीडियो थी वो डिलीट कराने का प्रयास किया और 2-3 घंटे तक वहाँ पर बंधक बना के बैठाल के रखा। किसी तरह से किसी मुसीबत से वो लोग यहाँ से सिफारिश करके वो वहाँ से आए। इसलिए हमारे भारतीय पत्रकारों में और ख़ास तौर हमारे ज़िले के पत्रकारों में काफ़ी रोष है। इस बात को देखा जा रहा है कि ऐसी घटना पत्रकार की नेपाल ऐसे देश में जहाँ पर हम लोग बराबर आना जाना रहता था और वहाँ का हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है। बदायूं जिला अदालत में कर्मचारियों ने लगाई फांसी। अदालत में पुराना सीजेएम कोर्ट के सामने गार्ड ने लगाई है फांसी। 2023 बैच में हुआ था कर्मचारी भर्ती और साथ ही कर्मचारी संजीव कुमार की सहसवान में पहले हुई थी पोस्टिंग। कुछ दिन सहसवान कोर्ट में नौकरी करने के बाद बदायूं करवा लिया था ट्रांसफर और मृतक संजीव कुमार जनपद बरेली का रहने वाला था। फांसी की सूचना सुनते ही भारी मात्रा में पुलिस कोर्ट पहुंची। कर्मचारी के शव को फंदे से नीचे उतारा गया है। पुलिस ने जांच करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर भेजा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा घटनास्थल पर पहुंची हैं। खबर वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का काफिला सोमवार को काशी विश्वनाथ टेंपल पहुंचा, जहां दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में विधि विधान से दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। स्कूल की छात्राओं ने शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और साथी विधायक सौरभ श्रीवास्तव, मंत्री अनिल राजभर और दयाशंकर दयालु समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सोमनाथ मंदिर काशी और विश्वनाथ धाम की भारतीय संस्कृति है और इतिहास की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि करीब 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला किया और उसके वैभव को नष्ट करने का प्रयास किया। यही नहीं, देश के हजारों धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें काशी विश्वनाथ धाम भी शामिल है। ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। हंगामा पार्षदों ने बैठक में अव्यवस्थाओं को लेकर किया है। पार्षदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया और बैठक में रूम में बाहर आ गए और साथ ही नगर निगम ने जब अव्यवस्थाओं में सुधार किया तब जाकर बैठक शुरू हुई है। बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार आज नगर निगम कार्यालय के निकट राज्य आंदोलनकारी भवन में नगर निगम की बोर्ड बैठक के लिए पार्षद, अधिकारी और साथ ही मेयर मौके पर पहुंचे और साथ ही पार्षद जैसे ही भवन के अंदर गए हैं, वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर
वह बिफर गए। नाराजगी जाहिर करते हुए पार्षद ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया और भवन से बाहर आ गए। और साथ ही आपको बता दें, जबकि अधिकारियों ने अपने लिए आरामदायक कुर्सी और साथ ही फाइल रखने के लिए टेबल की व्यवस्था बनाई हुई थी। पार्षदों की नाराजगी और बोर्ड बैठक के बहिष्कार का नजारा देख अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। समस्त जितने पार्षद हैं उनके बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। हमारे सम्मानित कई अनिल रावत जी हैं, लव काम्बोज जी हैं, कई इनके पार्षदों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। और पार्षदों के वहाँ पे बैठने से पहले इन्होंने अपने एजेंडे पे साइन करवा करके प्रस्ताव कराने की कोशिश करी। पहले मीटिंग होने दो, उसके बाद सर्वसम्मति जो बनती है तब जा करके हमारे साइन होने थे। अब हमारे 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था ये नहीं कर पा रहे हैं और ये कल्पना कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मेयर की एक काउंसलिंग ये यहाँ पे कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि कैसे संभव है। अगर क्या ये इसी तरीके से उनको बिठाएंगे? क्या ऋषिकेश नगर निगम की नाक ये जो है ऋषिकेश में तो कटी हुई है, ये क्या ऑल इंडिया में ऋषिकेश नगर निगम की नाक कटवाना चाहते हैं? तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम यहाँ पे 1,50,000 के अपने विकास के कार्यों के लिए यहाँ चक्कर काट के थक गए हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और लाखों रुपए जो ऑल इंडिया मेयर उसकी जो है मीटिंग कराने के लिए लगा रहे हैं। तो ये मनमानी चल रही है। अधिकारी लोग बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्होंने पार्षदों को ऐसे समझ रखा है कि भेड़ बकरियों की तरह इनसे पहले साइन करा दो, प्रस्ताव पास करा दो, बस हो गया। तो हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। इनकी जो अव्यवस्था है ये 1.5 साल से चली आ रही है, एक बार की बात नहीं है। हर बार हमने कोऑपरेट करने की कोशिश करी कि एक बार चलो हो जाए। इनका कहना हर बार रहता है कि इस बार हो जाए, अगली बार देखेंगे। तो ये गलत तरीके, गलत परिपाटी अपना रखी है, इसका घोर विरोध करते हैं। आज का जो प्रकरण है, ये पिछले 1.5 वर्ष से जब से हमारा बोर्ड बना है, इसी टाइप की हर बोर्ड मीटिंग में कोई ना कोई अव्यवस्था होती है। इसमें जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। बार बार ये क्यों दोहराया जा रहा है? आज की मीटिंग में जैसी चाहे मेयर साहब हो, चाहे पार्षद हो, चाहे अधिकारी हो, सबके लिए एक सम्मानजनक व्यवस्था बोर्ड मीटिंग के डेकोरेंडम के हिसाब से होनी चाहिए। वो नहीं हो पा रही है, ना हुई है, तो उसका रोष है उनमें। एक तरफ तो हम ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं जिसमें लाखों रुपए बोर्ड फंड से खर्च करने जा रहे हैं, और एक तरफ हम अपने 40 पार्षद और अधिकारी और उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो ये गलत है। क्या इस प्रस्ताव को आप लोग पास करेंगे जिसको अपनी जो काउंसिल मेयर होने जा रही है पर? अभी देखते हैं बोर्ड में क्या निर्णय होता है, इस पर विचार विमर्श होगा। इसमें जो बोर्ड सभी सम्मानित साथी जो निर्णय लेंगे और जो बहुमत के आधार पर निर्णय होगा उस पर सब हम सब साथ हैं। बताइए क्या हुआ, बहिष्कार क्यों किया है? बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड का एजेंडा 3 दिन पहले जारी हो गया था, लेकिन यहाँ पर 40 पार्षद सम्मानित चुने हुए शहर के पार्षद हैं जिन्होंने शहर के लिए पॉलिसियाँ बनानी है, शहर के लिए नियम अधिनियम बनाने हैं। उनको जब यहाँ बैठे गए, अधिकारियों की बढ़िया टेबल लगी हुई है, बढ़िया कुर्सी पे एकदम कपड़े वाली कुर्सी लगी हुई है, और हमारे लिए जो है कुर्सियों पे धूल जमी हुई है। उसके बाद आगे एक पेपर रखने के लिए टेबल तक नहीं था। इस तरीके की व्यवस्था इस बोर्ड मीटिंग में थी, जिसका सभी पार्षदों ने पुरजोर विरोध किया और बताया कि भैया इस तरीके की व्यवस्था आपने, ये व्यवस्था जो है तुम्हारा सम्मान अपसम्मान करने के लिए आपने। सरोवर नगरी व उसके आसपास बने होम स्टे व गेस्ट हाउस पर एसडीएम नवाजिश खलिक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी का अभियान चलाया है। एसडीएम नवाजिश खलिक ने होम स्टे व गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर होम स्टे व गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस देने के साथ साथ अवैध तौर पर चल रहे होम स्टे व गेस्ट हाउस पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ तल्ली ताल से लेकर माल रोड फिर मल्ली ताल बाजार एक के बाद एक होम स्टे गेस्ट हाउस पर प्रशासन ने छापेमारी की है और कई होम स्टे संचालकों को दिए गए नोटिस कार्रवाई के बाद रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रुड़की के मंगलौर मोहल्ला मानक चौक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सीएचसी नारसन के उच्च अधिकारियों के आदेश पर एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। सीएचसी नारसन की महिला मेडिकल टीम द्वारा गर्भावस्था के दौरान आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैंप लगाया गया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की समय समय पर जाँच करना और खान पान संबंधी जरूरी सलाह देना है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। और साथ ही अनचिंतन गर्ग चिकित्सा अधीक्षक ने बताया है कि मंगलौर और नारसन की आशा कार्यकर्ताओं की टीम ने सराहनीय कार्य किए हैं। देशानुसार सीओ सर के ऑर्डर के हिसाब से आज यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें एएनसी गर्भवती महिलाएं जो हैं और उसमें भी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उनकी स्वास्थ्य की विशेष जांच और देखभाल और निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ छोटे बच्चे जो किशोर हैं वो उन सब के लिए भी यहाँ पे आरकेएसके और आरबीएसके की टीम आई हैं
जो उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल कर रही हैं। सभी तरह की जांचों की व्यवस्था है और निःशुल्क दवाइयों का वितरण हो रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क जांचें, निःशुल्क दवाइयाँ और हमारी जो MBBS LMO आई हैं वो उनका पूरा चेकअप कर रही हैं। ANM के द्वारा टीके लगाए जा रहे हैं। CMO सर के आदेशानुसार हाई रिस्क प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए, अर्ली डिटेक्शन और इस अर्ली मैनेजमेंट के लिए ये उद्देश्य लेके ये कैंप लगाया जा रहा है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।